तो आप लोग का आ गया है इतिहास। आज की इस क्लास में हम इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। चलिए समझते हैं कि क्या होता है इतिहास और इसको कोशिश करते हैं समझने की। तो इतिहास में हम इतिहास ये जो सब्जेक्ट है जिसको हिस्ट्री बोलते हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस हमारे पर्सनल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे? जैसे समझिए कि आपका कोई दोस्त है, एकदम जिगरी दोस्त है। अब उस दोस्त का एक दोस्त है जो 2 दिन पहले ही आपसे मिला है। उसने कॉल किया, आपको बोला कि भाई पैसा की जरूरत है, अर्जेंट है यार, 200 रुपये कर देकर। तो आप 2 दिन पहले तो मिले हो उससे, तो उतना ट्रस्ट आप नहीं कर सकते हो। तो आप क्या करोगे? अपने दोस्त को कॉल करोगे, क्योंकि यार वो 2 दिन पहले जो दोस्त मिला था उसके बारे में बता ना, क्या हाल चाल है, वो पैसा वैसा मांग रहा है। बोलेगा अरे भाई उसका पूरा हिस्ट्री में जानता हूँ, पैसा वैसा मत देना, 1 नंबर का दोगला आदमी है, पैसा दे देगा तेरा पैसा फंस जाएगा। मेरा खुद 5,000 लेके बैठा है, 2 साल हो गया अभी तक वापस नहीं किया। तो आपके दोस्त ने आपको क्या बोला कि उसका सारा हिस्ट्री पता है। इसका मतलब ये है कि आप किसी के इतिहास के बारे में जानते हैं तो आप ये भी जानते हैं कि वो फ्यूचर में क्या कर सकता है कि नहीं। अब ये जो पर्सन है, जो जो नया नया अभी जो दोस्त बना है, उसको क्या ये पैसा देगा? नहीं दे सकता। ये फ्यूचर प्रिडिक्शन कर पाया कि नहीं हिस्ट्री की मदद से। तो इतिहास जो होते हैं ना, वो इतिहास जानने से पुरानी चीजों के बारे में तो हम जान ही जाते हैं, उसके अलावा आगे भी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें भी हमको इतिहास के अध्ययन से पता चलता है। इसलिए भी गाइस हमको हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। तो आज इंडिया की जो भी दुर्दशा है, उन सब की चाबी हमको मिलेगी इंडिया के इतिहास के बारे में। तो आइए हम लोग समझेंगे इतिहास को, कि इतिहास होता क्या है और कैसे हम इसकी पढ़ाई करेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। हाँ चलिए अगला देख लेते हैं। अब हिस्ट्री में पढ़ेंगे क्या हम, तो आइए समझते हैं एक एक करके। हिस्ट्री के अंदर पहली पॉइंट्स क्या लिखा हुआ है? इतिहास में हम उन्हीं तिथियों को याद रखना है जिनके साथ अवधारणा जुड़ी है। ये बात तो सही है, ऐसी तिथियों को ही हमको याद रखना। देखो इतिहास के अंदर तिथियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डेट्स जो कि याद होते नहीं, बस एक ही डेट याद रहता है, जन्मदिन और शादी की सालगिरह। तो ये दो जन्मदिन भूल जाए चलेगा, शादी की सालगिरह भूलना नहीं चाहिए भैया, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। सो हमें उन्हीं तिथियों को याद रखना है जो अवधारणाओं से जुड़ी हो। दूसरी पॉइंट्स क्या बोल रहा है? दूसरी पॉइंट्स कहता है कि विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए पिछले वर्षों के प्रश्नों का अभ्यास करने के रूप में प्रयोग करें। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से ये आपको कह रहा है। तो चलिए आगे समझते हैं हम इतिहास में। इतिहास के अंदर हम टाइम लाइन के बारे में समझते हैं। ये जो दिया है, ये कहलाता है टाइम लाइन। टाइम लाइन टाइम लाइन क्या होता है सर? इसे हम कहते हैं काल रेखा। काल रेखा बहुत खतरनाक नाम है और है भी खतरनाक। काल रेखा का कहने का मतलब ये है कि अभी सन कौन सा चल रहा है? तो सर अभी चल रहा है 2024, यानी कि जब से हम सालों की गिनती कर रहे हैं, कितने साल हो चुके हैं? 2024 साल हो चुके हैं। कब से गिनती स्टार्ट की है? तो माना जाता है कि ईसा मसीह के एक से माना जाता है ईसा मसीह के जन्म के टाइम से इस गिनती को स्टार्ट किया गया, और अभी से लेकर उस टाइम से लेकर अभी तक 2024 साल हो चुके हैं। तो ये वो पॉइंट है जहां से गिनती स्टार्ट हुई है। इधर से इधर का ये जो पॉइंट है, ये कहलाता है एडी। ये क्या कहलाता है? एडी, इनो डोमिनी। ये क्या कहलाता है? एडी इनो डोमिनी। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इसे हम कहते हैं ईसवी। इसे हम क्या कहते हैं? ईसवी। तो बहुत जगह आप लोग देखा होगा। अब बताइए गाइस कि जो ईसा मसीह के जन्म है, जहां से हमने ये सालों को गिनना स्टार्ट किया है, क्या उससे पहले की कुछ घटनाएं होंगी? जी हाँ, उससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं घटी। उससे पहले की जितनी जो घटनाएं हैं उन्हें हम कहते हैं बीसी। उन्हें हम क्या कहते हैं? बीसी, बिफोर क्राइस्ट। इसे हम हिंदी में बोले तो इसे हम कहेंगे ईसवी पूर्व। इसे हम क्या कहेंगे? ईसवी पूर्व। तो इस तरीके से हमें दो बातें समझ में आता है क्या? तो हम लोगों ने दो चीजें देखा, एक देखा ईसवी पूर्व, पहला चीज क्या देखा? ईसवी पूर्व, और एक देखा ईसवी। तो ईसवी पूर्व को हम लोग क्या कहते हैं? बीसी। इसे हम क्या कहते हैं? बीसी, बिफोर क्राइस्ट। और इसे हम कहते हैं एडी, एनी डोमिनी। एडी एनी डोमिनी। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद की जितनी जो घटनाएं हैं उन्हें हम कहते हैं ईसवी। उन्हें हम क्या कहते हैं गाइस? ईसवी। और ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटनाएं हैं उन्हें हम कहते हैं ईसवी पूर्व। ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना, इसे हम कहते हैं ईसवी पूर्व। इसे और एक नाम से बोलते हैं, इसे हम कहते हैं बी सीई, बीसीई, बिफोर कॉमन इरा। इसे हम और एक नाम से बोलते हैं बिफोर कॉमन इरा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए, बिफोर कॉमन इरा, और इधर वाले को बोलते हैं कॉमन इरा, जो सबके लिए लगभग बराबर है। ईसा मसीह के जन्म से पहले की जितनी जो घटना है वो कॉमन चीजें नहीं है, वो स्पेशल चीजें। जैसे कि वेद, दुनिया में सबसे प्राचीन ग्रंथों में वेद का नाम लिया जाता है, वो कब की घटना है? बहुत पहले की। उनके बारे में हम लोग देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, उनके बारे में हम देखेंगे। तो ये सारी घटनाएं बीसी की घटनाएं, उस समय की जितनी जो घटनाएं हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले। आइए इतिहास को और अच्छे तरीके से समझने का हम प्रयास करते हैं।
ये है हमारा इतिहास। अब इतिहास में हम पुरानी बातों को पढ़ते हैं, है ना? तो पुरानी बातों में दो चीजें हमने समझा सर। पहला तो समझे ईसवी पूर्व, दूसरा समझा ईसवी। ठीक है, तो ईसवी की भी घटना और ईसा पूर्व की भी घटना, दोनों घटनाओं को जब हम मिला दें, वो सारी घटनाओं को हमको पढ़ना पड़ता है। तो आइए हिस्ट्री को हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी है हिस्ट्री, बहुत बड़ा है, तो इसे हम अध्ययन की दृष्टि से अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में बांट के पढ़ें तो ये हमारे लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगा। सो पूरे इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें से पहला भाग है प्राग ऐतिहासिक काल, इसे हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री। प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री। इस समय ये किस काल को कहा जाता है, तो इसे हम पाषाण काल के नाम से जानते हैं। प्री हिस्ट्री में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, पाषाण काल। पाषाण काल मतलब कि स्टोन एज, कहने का मतलब है कि आदि मानव काल। तो आदि मानव काल की चर्चा हम किसमें करते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल में, प्री हिस्ट्री में। अब देखिए आदि मानव जो थे वो उतने सभ्य तो थे नहीं, लिखने पढ़ने उनको आता नहीं था, बस कुछ का चित्र बनाने आता था। तो बहुत सारे ऐसे गुफाओं हैं जहां आदि मानव के बनाए हुए चित्र अभी भी मौजूद है, तो वहां कोई लिपि हमको नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उससे संबंधित कोई भी लेखन हमको नहीं मिले। तो अब दूसरी जो भाग है हिस्ट्री का, उसको देख लेते हैं। इसे हम कहते हैं आद ऐतिहासिक काल, जिसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री, तो प्रोटो हिस्ट्री में हम लिपि तो है, प्रोटो हिस्ट्री में लिपि तो है, कुछ लिखा पढ़ा गया है, लेकिन उसे हम पढ़ नहीं सकते कि वो कौन सी भाषा में लिखी हुई है, कौन से तरीके से लिखा हुआ है, कुछ भी ज्ञान नहीं है हमको। तो हम प्रोटो हिस्ट्री के अंदर, प्राग आदि ऐतिहासिक काल के अंदर, हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये हमारे भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता में इनको गिना जाता है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम समझेंगे। उसके बाद हम तीसरा जो इतिहास के पार्ट है उसे देख लेते हैं। इसे हम कहते हैं ऐतिहासिक काल या हिस्ट्री। तो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट जो काल है वो है ऐतिहासिक काल, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। और बहुत बड़ा होने के पीछे एक कारण है कि ये इसके लिपि हैं जिसे पढ़ा भी जा सका है, इसके अंदर लिपि है और उन्हें पढ़ा भी जा सका है। तो ये ऐतिहासिक काल का जो ये पार्ट है बहुत बड़ा है। तो हम जो भी बड़ा होता है उसे हम छोटे छोटे पार्ट्स में बांट के पढ़ते हैं, ताकि वो बड़ा सा चीज आपके लिए क्या हो जाए, छोटा हो जाए। तो हम ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांट देते हैं, 3 भाग में, जिसमें प्राचीन इतिहास आ जाता है पहला, दूसरे नंबर पे आ जाता है मध्यकालीन इतिहास, और तीसरे नंबर पे आ जाता है आधुनिक इतिहास। ठीक है, प्राचीन इतिहास में हम कब कहां से कहां तक का पढ़ेंगे, तो प्राचीन इतिहास में 600 बीसी से लेके 712 एडी तक की घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। और प्राचीन इतिहास में हम जितने जो भारतीय ग्रंथ हैं, वेद हैं, उनके बारे में अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। अब देख लेते हैं मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास में 712 एडी से लेके 1707 एडी के बीच की सारी घटनाओं को हम मध्यकालीन इतिहास के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब तीसरा देख ले, तो तीसरा है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास को हम 1707 से लेके आजादी के टाइम 1947 तक की सारी घटनाओं के बारे में हम किसमें पढ़ने वाले हैं, आधुनिक ऐतिहासिक काल में पढ़ने वाले हैं। इस तरीके से हम अपना पूरा कंप्लीट हिस्ट्री तैयार करने वाले हैं। तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप भले सीजीपीएससी का दे रहे हो, यूपीएससी का दे रहे हो, या और कोई व्यापम का एग्जाम दे रहे हो, या एसएससी का दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो ये हिस्ट्री का जो क्लास है वो आपकी पूरी पूरी मदद करेगा ही करेगा। तो आइए समझते हैं हम पूरे कंप्लीट हिस्ट्री को। तो कंप्लीट हिस्ट्री में हम इसमें पाषाण काल के बारे में, आदिमानव के बारे में पढ़ लेंगे, तो ये पहला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे में हम आदि ऐतिहासिक काल में हम सिंधु घाटी सभ्यता पूरा पढ़ लेंगे, तो हमारा ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो तीसरा काल है ये सबसे बड़ा है, इसे भी हम 3 पार्ट में बांट लिए हैं, जिसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो इस तरीके से ये तीनों काल को हम पढ़ के खत्म कर देंगे। उसके बाद से आपका पूरा हिस्ट्री क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट हम करें कहां से। तो स्टार्ट करने के लिए मुझे लगता है कि सबसे पहला पार्ट जो है वो है आधुनिक इतिहास। तो हम इस क्लास में हम आधुनिक इतिहास से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि किस तरीके से यूरोपीय कंपनी भारत आई और भारत में आके अपना साम्राज्य स्थापित किया, जिसमें से अंग्रेज भी आते हैं। तो अंग्रेज ने कैसे हमारे देश को गुलाम बनाया और किस तरीके से हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किए, उनसे लड़ाई किए और उन्हें भारत देश से बाहर खदेड़ के निकाल दिए और हमारे देश को अंग्रेजों से आजाद कर दिए। तो इन सभी घटनाओं को हम किसमें पढ़ने वाले हैं, आधुनिक इतिहास में। सो चलिए दोस्तों इतिहास को स्टार्ट करते हैं।